Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Mamuna Ali from Unique Group of Institutions. My subject is chemistry. लेक्चर नंबर 3 तक आपने केमिस्ट्री कल पढ़ा था, 8th क्लास जनरल केमिस्ट्री। चैप्टर नंबर 7 जो आपका केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है ये हमने स्टार्ट किया हुआ है। कल जो आपका लेक्चर 3 था उसमें हमने थोड़ा सा मैं रिव्यू कर देती हूँ कि इसमें आपने क्या पढ़ा था। कल आपने जो सारा एटम और एटम के स्ट्रक्चर्स के बारे में स्टडी किया था। एटम क्या है, एटम का स्ट्रक्चर क्या है, ये आपने डिटेल में पढ़ा था। नोट्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस, 3 शॉर्ट क्वेश्चन थे, 1 लॉन्ग क्वेश्चन था, ये भी मैंने आपको बताया था। आज हम एटम से नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज़ मॉलिक्यूल। एटम मॉलिक्यूल जब से आपने साइंस पढ़ना शुरू की है आप ये टर्म्स यूज़ कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं बार बार, लेकिन अब कॉन्सेप्चुअली आप इसकी डिटेल्स देखा करें कि ये एक्चुअली क्या है। अब एटम आपने समझ लिया कि एटम्स आर स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट्स विच कैन और कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। जो एटम के बारे में पढ़ा था वो ये था कि एटम कैन और कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, अकेले इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। बट एक्चुअली मॉलिक्यूल्स आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ a substance which can exist independently। जो independently exist करता है, इसमें कैन नॉट की ऑप्शन नहीं है, इट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। इंडिपेंडेंटली ये एग्जिस्ट करता है, मीन्स मॉलिक्यूल को किसी दूसरे से कंबाइन करने की ज़रूरत नहीं होती। इट इज़ एक्चुअली कंसिस्ट ऑफ molecules are formed by the chemical combination of atoms। ये इसकी सबसे पहली डेफिनेशन है, लेकिन मैंने आपको एटम से रिलेट करके बताया था कि ये कैन और कैन नॉट की एटम में ऑप्शन होती है कि वो कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता, बट मॉलिक्यूल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एंड मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म बाय द केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स। एटम्स एक दूसरे के साथ केमिकली कंबाइन जब करते हैं तो मॉलिक्यूल बनता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कल मैंने आपको एक एग्ज़ाम्पल दी थी कि हाइड्रोजन एटम है, ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता, अकेला नहीं एग्जिस्ट कर सकता, तो इसको एग्जिस्ट करने के लिए किसी दूसरे एटम के साथ कंबाइन करना होता है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये किसी दूसरे में हाइड्रोजन एटम ही ले लें कि इसी के साथ कंबाइन कर रहा है, तो ये जिस फॉर्म में आ रहा है दैट फॉर्म इज़ रिप्रेजेंटेड एज H2। तो ये वो स्पीशी है, दिस इज़ अ मॉलिक्यूल। अब ये वो स्पीशी है जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकती है, और ये कैसे बनी? बाय द केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स। विच एटम्स? हाइड्रोजन एटम्स। कि हाइड्रोजन एटम्स के कंबाइन करने से ये स्पीशी फॉर्म हुई, दिस इज़ कॉल्ड एज मॉलिक्यूल। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये मॉलिक्यूल की डेफिनेशन हो गई स्टूडेंट्स। उसके बाद है टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स आर ऑफ 2 टाइप्स। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, होमो का मीनिंग लिखें, होमो को अंडरलाइन करें और इसका मीनिंग लिखें सेम। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, होमो मीन सेम, एटम्स विच कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स विच कंसिस्ट ऑफ सेम एटम्स। होमो एटॉमिक, होमो मीन सेम, ये वो मॉलिक्यूल है विच कंसिस्ट ऑफ सेम एटम। क्या ये एग्जाम्पल होमो एटॉमिक में आएगी? फिर H2, एक एटम हाइड्रोजन है और दूसरा एटम भी हाइड्रोजन ही है, एक से ज़्यादा एटम्स का कॉम्बिनेशन, दिस इज़ अ मॉलिक्यूल एंड दिस मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ 2 सिमिलर एटम्स, एक जैसे एटम्स हैं, तो सो दिस मॉलिक्यूल इज़ कॉल्ड एज होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। इसमें एक एग्जांपल तो आ गई H2O3, ओजोन, बहुत नाम सुना हुआ आपने इस गैस का, ओजोन गैस, O3, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, 3 एटम्स का कॉम्बिनेशन, केमिकल कॉम्बिनेशन से ओजोन मॉलिक्यूल बना। P4 मॉलिक्यूल, फॉस्फोरस, 4 एटम्स पे कंसिस्ट करता है फॉस्फोरस मॉलिक्यूल। देन S8 सल्फर, कंसिस्ट ऑफ 8 एटम्स, 8 सल्फर के एटम्स कंबाइन करते हैं एंड दे फॉर्म सल्फर मॉलिक्यूल, दिस इज रिप्रेजेंटेड एज S8। इसके लिए स्टूडेंट्स अब मैं ड्रॉ नहीं कर रही सारे,
आप अपनी बुक में फिगर देखें, सबसे पहले तो एक ये वाली इक्वेशन गिवन है एज एग्जांपल, जो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में आ रही है, और सेकंड एग्जांपल इज ऑफ ऑक्सीजन जो इक्वेशन फॉर्म में है। सिंबल ऑफ ऑक्सीजन इज O, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता था ऑक्सीजन एटम, combine with another oxygen atom and it forms O2. This is a molecule. और उसके बाद नेक्स्ट पेज पे ओजोन का पूरा स्ट्रक्चर ड्रॉ हुआ हुआ है कि 3 ऑक्सीजन के एटम्स कंबाइन हुए हुए हैं और ओजोन मॉलिक्यूल फॉर्म हुआ हुआ है। नेक्स्ट फिगर में फॉस्फोरस मॉलिक्यूल, उसमें आपको 4 नज़र आ रहे हैं, 2 फ्रंट पे फॉस्फोरस के एटम्स हैं और 2 बैक साइड पे हैं। तो दिस मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ 4 फॉस्फोरस एटम्स। और लास्ट में सल्फर, 8 सल्फर रिंग्स की फॉर्म में, बड़ा खूबसूरत सा स्ट्रक्चर बना हुआ है कि रिंग की फॉर्म में सल्फर एटम्स इस तरह कंबाइन हुए हुए हैं और उन्होंने मॉलिक्यूल फॉर्मेशन की हुई है। ये बना आपका सल्फर का होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। उसके बाद हैं ये सारी होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की एग्जांपल्स आती हैं कि ये सारे वो वाले मॉलिक्यूल्स हो गए जिसमें एटम्स कोई डिफरेंट नहीं है, कोई डिफरेंट सिंबल आपको नज़र नहीं आ रहा। सेकेंड टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स आर heteroatomic molecules. Second type of molecules are heteroatomic molecules. Hetero mean different. अब hetero का meaning लिख लें आप स्टूडेंट्स। Hetero mean different. Heteroatomic molecules. These are the molecules which consist of different atoms. Hetero molecules. Molecules which consist of different atoms. Hetero mean different. Homo का meaning था same और हेट्रो का मीनिंग था डिफरेंट। दिस इज़ द मॉलिक्यूल विच कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट एटम्स। आप जब सिंबल लिखेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे, तो आपको उसमें डिफरेंट एलिमेंट्स के सिंबल नज़र आए होंगे। सेकेंड लेक्चर में हमने सिंबल्स का एक पूरा टेबल देखा था, वो मैंने आपको कहा था उस वक्त भी कि ये एक क्वेश्चन की फॉर्म तो नहीं है, लेकिन ये टेबल अगर आपको याद कर लिया आपने, थोड़ा थोड़ा रोज़ की एक रूटीन बना लें, 5-6 याद कर लिया करें डेली, तो जब ये सारे सिंबल याद हो जाएंगे तो आपको केमिस्ट्री में हमेशा ही ये यूज़ होने हैं। आपको फॉर्मूला इन्हीं की हेल्प से बनाया जाता है। अच्छा, अब ये हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल्स हो गए विच कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट एटम्स। फॉर एग्जांपल, बहुत फेमस फॉर्मूला दैट इज H2O, वाटर। दिस इज़ अ मॉलिक्यूल। अब इसमें देखें आपको क्या क्या नज़र आ रहा है। हाइड्रोजन, H, सिंबल ऑफ हाइड्रोजन इज H, देयर आर 2 हाइड्रोजन्स। O, oxygen, symbol of oxygen is O. This molecule consists of 2 hydrogen and 1 oxygen. उसके बाद आपको यहाँ नज़र आ रहा है एक और एग्जाम्पल है CO2. C is the symbol of carbon, O2 oxygen, और there are 2 oxygen in this molecule. अब ये हेट्रो कैसे हैं? कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट एटम। दिस मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है। हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल हुआ, डिफरेंट एटम्स पे कंसिस्ट कर रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन और ऑक्सीजन दोनों डिफरेंट हैं एक दूसरे से, इनको कंबाइन करके एक मॉलिक्यूल फॉर्मेशन हुई। देन अमोनिया, NH3, N इज द सिंबल ऑफ नाइट्रोजन एंड H इज द सिंबल ऑफ हाइड्रोजन। अच्छा, इसमें रिलेट करें कि आपने कल वाले लेक्चर में पढ़ा था, डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल का एक पॉइंट पढ़ा था कि डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन, डिफरेंट एटम्स कंबाइन इन डिफरेंट वेज टू फॉर्म डिफरेंट कंपाउंड्स। यहाँ हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हुआ हुआ है और उसने वाटर फॉर्म किया है। यहाँ हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ कंबाइन हुआ हुआ है और उसने अमोनिया फॉर्म किया हुआ है। डिफरेंट कंपाउंड्स बनते हैं। यही एटम डिफरेंट वेज से, डिफरेंट नंबर्स के साथ आपस में कंबाइन करते जाते हैं और डिफरेंट कंपाउंड फॉर्मेशन होती जाती है। तो दीज आर हेटेरोटॉमिक एग्जाम्पल्स ऑफ हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल्स। इसमें अब स्टूडेंट्स फिगर 7.12 है, 7.12 हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल्स, ये भी 3 आपको एग्जांपल्स दी हुई हैं। इसमें मैं ड्रॉ नहीं कर रही क्योंकि यहाँ बड़ी कलरफुल डायग्राम बनी हुई है। CO, कार्बन मोनोऑक्साइड का मॉलिक्यूल बना हुआ है, C एंड O, कार्बन और उसके साथ ऑक्सीजन। डिफरेंट थे। वाटर मॉलिक्यूल जो मैंने यहाँ भी लिखा था, एक ऑक्सीजन सेंटर में, दोनों साइड्स पे हाइड्रोजन। देन ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ये बड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा स्ट्रक्चर है। फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज इंटरेस्टिंग होगा आपके लिए। आप किसी स्ट्रक्चर के नीचे फॉर्मूला लिखें C6H12O6, C6H12O6, 6 कार्बन्स, 12 हाइड्रोजन, 6 ऑक्सीजन्स। तो इन डिफरेंट एटम्स से मिलके बना है ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल। तो दीज आर हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल, ये इसकी एग्जांपल्स हो गई। उसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है मॉलिक्यूल्स रिप्रेजेंटेड बाय देयर केमिकल फॉर्मूला।
रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। Molecules are represented by their chemical formula। एक मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? केमिकल फॉर्मूला। एंड केमिकल फॉर्मूला इज़ एक्चुअली शॉर्ट हैंड नोटेशन ऑफ एन एलिमेंट। बिल्कुल पहली लाइन अंडरलाइन कर लें, शॉर्ट हैंड नोटेशन ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड इज कॉल्ड केमिकल फॉर्मूला। शॉर्ट हैंड मीन बिल्कुल एक एब्रीविएटेड फॉर्म, नोटेशन एक बिल्कुल शॉर्टकट फॉर्म, सिंपल फॉर्म, एब्रीविएटेड फॉर्म, नोटेशन ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड। एक एलिमेंट और एक या किसी कंपाउंड को जब आप सिंपल फॉर्म में शो करते हैं, उस सिंपल फॉर्म को आप कहते हैं केमिकल फॉर्मूला। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ मैं आपको ये बता दूँ कि एलिमेंट और कंपाउंड का एक डिफरेंस होता है। ये पॉइंट बच्चों को अक्सर कंफ्यूज करता है, क्योंकि इस डेफिनेशन में आया तो ये यहीं पे ज़रा क्लियर कर लें। एक मैंने एग्जांपल लिखी H2 और एक मैंने एग्जांपल लिखी H2O। H2 और H2O दोनों मॉलिक्यूल हैं, दोनों में केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स हैं। ये होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल की एग्जाम्पल है, ये हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल की एग्जाम्पल है। होमोएटॉमिक मीन्स जो सेम एटम्स पे कंसिस्ट करता था, हेट्रोएटॉमिक मीन जो डिफरेंट एटम्स पे कंसिस्ट करता था, उसको ये दोनों के केमिकल फॉर्मूला हैं। एक एलिमेंट है, इसमें एक कंपाउंड है। ये एलिमेंट है, एलिमेंट आपने डिटेल से पढ़ लिया हुआ है। क्योंकि अब ये डेफिनेशन में बार बार आ रहे हैं, डिफरेंट जगहों पे यूज़ हो रहे हैं, तो यहीं क्लियर करें कि अगर आपको किसी केमिकल फॉर्मूला में दो सेम नज़र आए, होमोएटॉमिक नज़र आए, तो उसको आप कहते हैं एलिमेंट। अगर हेट्रोएटॉमिक नज़र आए, हेट्रोएटॉमिक फॉर्मूला हो, तो वो किसका फॉर्मूला है? दैट इज़ ऑफ अ कंपाउंड। ये कंपाउंड का है। ये सिंपल सी एक याद रखें पहचान है कि आपके सामने एक केमिकल फॉर्मूला है तो आप देख के बता दें कि ये एलिमेंट है, ये कंपाउंड है। सेम पे कंसिस्ट कर रहा है एलिमेंट, डिफरेंट पे कंसिस्ट कर रहा है, तो दिस इज़ अ कंपाउंड। ये आपकी डेफिनेशन। चले आते हैं अब अपनी डेफिनेशन की तरफ। शॉर्ट हैंड नोटेशन ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड इज कॉल्ड केमिकल फॉर्मूला। केमिकल फॉर्मूला इज डिराइव्ड बाय यूजिंग सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स, कि आप कॉम्बिनेशन सिंबल्स को आप कंबाइन करते हैं, सिंबल लिखते हैं, एलिमेंट्स जो भी उस कंपाउंड में एग्जिस्ट करते हैं उनके सिंबल लिखते हैं और उसके कलेक्शन से आप बना लेते हैं एक केमिकल फॉर्मूला। अब ये दो फार्मूलाज ही मैंने लिखे हुए हैं, एक मैंने लिखा H2 और एक मैंने लिखा H2O। इसकी डिटेल देखते हैं। H2 हाइड्रोजन एलिमेंट, होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल था, सेम एटम्स पे कंसिस्ट कर रहा था। इसमें एक तो हमने दो चीज़ें यूज़ की। एक तो सबसे पहले हमने यूज़ किया इसका सिंबल, H इज़ द सिंबल ऑफ हाइड्रोजन। दूसरा मैंने एक सबस्क्रिप्ट यूज़ किया। आपकी बुक में एक वर्ड यूज़ हुआ है सबस्क्रिप्ट। इट मीन्स कि जो नंबर नीचे यूज़ होता है, नीचे लिखा जाता है, किसी भी सिंबल के नीचे राइट साइड पे नीचे की तरफ जो नंबर यूज़ हुआ है, दिस इज़ कॉल्ड एज सबस्क्रिप्ट। अब ये जो सबस्क्रिप्ट है, दोबारा लिख देती हूँ ज़रा, H2, तो ये हो गया सिंबल ऑफ एलिमेंट, और 2 हो गया दिस इज अ सबस्क्रिप्ट विच शोज द नंबर ऑफ दीज एटम्स प्रेजेंट इन दिस मॉलिक्यूल। इस मॉलिक्यूल के अंदर जितने एटम्स प्रेजेंट हैं, ये सबस्क्रिप्ट, ये नंबर हमें वो शो करता है। इट मीन्स H2 मीन्स कि इस मॉलिक्यूल के अंदर 2 हाइड्रोजन एटम्स मौजूद हैं। अगर मैं O3 लिखती हूँ तो इट मीन्स कि इस मॉलिक्यूल के अंदर, दिस इज़ ऑल्सो होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल, इस मॉलिक्यूल के अंदर 3 ऑक्सीजन एटम्स प्रेजेंट हैं। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन, तीनों ऑक्सीजन हैं। इस नंबर से हमें ये पता चल रहा है कि इसमें कितने एटम्स थे, इस मॉलिक्यूल में कितने एटम्स ऑक्सीजन के प्रेजेंट थे। एग्जाम्पल हमने ली थी एक P4 की, तो यहाँ पे सबस्क्रिप्ट क्या है? 4। ये क्या था? दिस इज़ द सिंबल ऑफ फॉस्फोरस। तो P4 मॉलिक्यूल हुआ, होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल हुआ, इसमें P सिंबल शो कर रहा है और 4 उसके नंबर को शो कर रहा है कि इतने एटम्स कंबाइन होते हैं। अब ये वाली एग्जांपल लेते हैं, वाटर। दिस इज़ अ केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाटर, कंपाउंड है ये।
मैंने आपको पहचान बताई है कि अगर डिफरेंट हो, हेट्रोटॉमिक मॉलिक्यूल हो, तो वो एलिमेंट नहीं होता, वो क्या होता है, कंपाउंड होता है। अब इसमें ये सबस्क्रिप्ट यूज़ हुआ हुआ है हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन के नीचे 2 लिखा हुआ है। इट मीन्स इस मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन एटम्स हैं, 2, AH2, और उसके साथ देयर इज़ नो नंबर यूज विद दिस ऑक्सीजन, कोई सबस्क्रिप्ट नहीं है इसका, ऑक्सीजन के नीचे कोई नंबर यूज़ नहीं किया हुआ, तो दिस इज़ अंडरस्टूड। जैसे आप मैथ में 1 यूज़ नहीं करते, समटाइम कोफिशिएंट होता है उसको, तो वहाँ पे आप नहीं लिखते, तो यहाँ पे भी यहाँ आपने 1 जो यूज़ किया हुआ था, जो 1 यहाँ पे एटम था, उसको शो ही नहीं किया जाता। तो इसका फॉर्मूला आप हमेशा क्या लिखते हैं, H2O, कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, दोनों के आपने सिंबल लिखे, सबस्क्रिप्ट यूज़ किए, जिसमें आपको ये पता चल रहा है कि इस मॉलिक्यूल में कितने एटम्स किसी स्पेसिफिक एलिमेंट के मौजूद हैं। एक मैंने एग्जांपल आपको लिखवाई थी, ग्लूकोज का मैंने फॉर्मूला आपको दिया था, C6H12O6, 6 कार्बन्स, 12 हाइड्रोजन्स एंड 6 ऑक्सीजन्स। तो दिस इज़ केमिकल फार्मूला। अब केमिकल फार्मूला में आपको एग्जांपल्स दी हुई हैं, बड़ी डायग्राम्स के ज़रिए, O2 लिखा हुआ है, उसमें केमिकल सिंबल शो किया हुआ है, सबस्क्रिप्ट है जो आपको नंबर शो कर रहा है। ये सारी डिटेल आपने एक बार इसको गो थ्रू करना है, आज ही लेक्चर लिया है, इसको साथ ही एक बार रीड करना है, इंशाल्लाह ये आपको समझ आ जाएगा। सिर्फ आपने ये याद रखना है कि सिंबल्स आपको बड़ी अच्छी तरह आते हो, जो आपकी बुक में टेबल बना हुआ है उसको अच्छी तरह से कर लेंगे, आपको बहुत काम आएगा। केमिस्ट्री बल्कि ईजी आपको इसी से लगने लगेगी। मसला ये होता है कि बच्चे ये जो बेसिक पॉइंट्स हैं वो याद नहीं करते। ये हो गए टाइप्स आपने पढ़ ली, होमोटॉमिक मॉलिक्यूल्स, हेट्रोटॉमिक मॉलिक्यूल्स हो गए, और दीज मॉलिक्यूल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय देयर केमिकल फार्मूला, ये आपने डिटेल पढ़ ली। इसके बाद स्टूडेंट्स आपका टेबल 7.2 है, और बड़ा इंटरेस्टिंग सा ये टेबल है। ये मैं पूरा इस तरह ड्रॉ नहीं करती हूँ, लेकिन आपने इसको हाथ में अपने पेंसिल लेके साथ साथ देखना है इसको, कि इसमें जितनी आपको केमिकल फार्मूलाज की एग्जांपल दी हुई हैं, साथ ही इस टेबल में पूरी डिटेल दी हुई है। फॉर एग्जांपल, पहली एग्जांपल है CO, नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर आपको कार्बन का सिंबल आता है C लिखेंगे आप। मोनो मीन क्या होता है, 1। अब ये थोड़े से प्रीफिक्सेस आप यूज़ कर लें, ये सीख लें। मोनो मीन होता है 1, डाई मीन होता है 2, ट्राई मीन 3। कहीं यूज़ हो रहे हो तो आपको फ़ौरन नंबर पता चल जाएगा कि ये कितना है। कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्साइड मीन ऑक्सीजन, तो कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मोनो मीन 1, कार्बन का सिंबल लिया, ऑक्साइड इज रिप्रेजेंटेड एज O। अब इसमें ख्याल आपने ये रखना है कि ये दोनों कैपिटल हों। दिस इज द सिंबल ऑफ कार्बन एंड दिस इज द सिंबल ऑफ ऑक्सीजन। इस तरह नहीं लिख देना आपने, ये फिर किसी एलिमेंट का बन जाएगा। आपने टेबल में पढ़ा था, दिस इज द सिंबल ऑफ कोबाल्ट, ये दोनों कैपिटल यूज होंगे। अब दिस मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ 1 कार्बन एटम एंड 1 ऑक्सीजन एटम। अब नेक्स्ट जो कॉलम बनाया हुआ है उसमें यही डिटेल आपको बताई हुई है। व्हाट डज इट शोज, 1 एटम ऑफ कार्बन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। नेक्स्ट है अमोनिया, NH3, इट्स नेम इज अमोनिया, consist of 1 nitrogen atom and how many hydrogen atom? There are 3 hydrogen atoms in this molecule. एक नाइट्रोजन हो गया और 3 इसमें हाइड्रोजन एटम्स हो गए। अच्छा, ये आपने ख्याल रखना है कि जब आप सिंबल्स का नाम लिखते हैं इंडिविजुअली तो आप कैपिटल लेटर से स्टार्ट करें। नाइट्रोजन 1 और 3 हाइड्रोजन अमोनिया। देन सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, ये जो आपके घरों में बैटरी होती है, यूपीएस से जो अटैच बैटरी होती है उसमें सल्फ्यूरिक एसिड एज इलेक्ट्रोलाइट फिल हुआ होता है। सल्फ्यूरिक एसिड, इट कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी हाइड्रोजन्स। अब पूरा एक केमिकल फार्मूला अच्छी तरह देखने के बाद आप खुद बता सकते हैं हाउ मेनी हाइड्रोजन। इसमें सबस्क्रिप्ट जो था वो 2 था।
हाइड्रोजन, हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम्स? 2 हाइड्रोजन एटम्स, 1 सल्फर एटम एंड 4 ऑक्सीजन एटम्स। इनको कंबाइन करके सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूल बना। इसमें टोटल एटम्स काउंट करें कितने हैं? 2 हाइड्रोजन्स, 1 सल्फर एंड 4 ऑक्सीजन्स। टोटल नंबर ऑफ एटम्स इज 7। 7 एटम्स पे कंसिस्ट करने वाला ये मॉलिक्यूल था। देन शुगर, ग्लूकोज का हमने फॉर्मूला किया था। ये वो शुगर है जो घर में हम चीनी खाते हैं, C12H22O11। C12H22O11। How many carbons? C is the symbol of carbon. How many carbons? 12. How many hydrogens? 22. How many oxygens? 11 oxygens are there. एक बड़ा सा मॉलिक्यूल जो 12 कार्बन्स, 22 हाइड्रोजन, 11 ऑक्सीजन से मिल के बना हुआ है। उसके बाद है सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, NaOH। Na is the symbol of sodium, O is the symbol of oxygen, H is the symbol of hydrogen। लेकिन जब O और H कंबाइन हो जाते हैं, OH को मिल के एक रेडिकल बनता है, दैट इज कॉल्ड एज, रेडिकल एक नई टर्म है, ये आगे पढ़ेंगे आप। OH सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, 1 सोडियम है, 1 ऑक्सीजन है एंड 1 हाइड्रोजन है। तो दिस इज अ कंपाउंड विच इज कॉल्ड एज सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये हम जो सोप यूज़ करते हैं, हर किस्म की सोप जो घर में यूज़ होती है, जो मर्जी सोप ले लें आप, उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेसिक रॉ मटेरियल के तौर पे यूज़ होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया। कॉस्टिक सोडा कहते हैं इसको डेली लाइफ में, अगर किसी को याद आया हो, कहीं सुना हो उसने। देन कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, 1 कैल्शियम, 1 कार्बन एंड 3 ऑक्सीजन्स। कैल्शियम कार्बोनेट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मार्बल। मार्बल है ये, नेचुरल फॉर्म में भी होता है और अब तो आर्टिफिशियली भी कैल्शियम कार्बोनेट बड़ा ये होता, तो वैसे स्टोन ये नेचुरली अकरिंग ही है, लेकिन इसको डिफरेंट फॉर्म्स में फिर हम ये सिरामिक्स आपने उसमें पढ़ा था, ब्रांचेस में पढ़ा था सिरामिक्स के, इसमें यूज़ होने वाला एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है ये कैल्शियम कार्बोनेट। 1 कैल्शियम, 1 कार्बन एंड 3 ऑक्सीजन्स पे कंसिस्ट कर रहा है। देन सिलिका, सिलिका SiO2, Si is the symbol of silicon and there are 2 oxygen along with this silicon, collectively this is called as silica। ये एक फॉर्मूला सिलिका का है और इसको हम डेली लाइफ में सैंड भी कहते हैं, रेत है ये सिलिका। SiO2, 1 atom of silicon and 2 atoms of oxygen। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टेबल था, बहुत इंफॉर्मेशन थी, लेकिन इसको रटने के बजाय कॉन्सेप्ट अगर आप ले लें, सिंबल्स याद कर लें, तो आपको देख के पता चल जाएगा कि ये फॉर्मूला है, ये इसका नाम है और इसके अंदर इतने इतने एटम्स प्रेजेंट हैं। आप देख के बता सकते हैं। एक फॉर्मूला है, कोई MCQ आ जाए, हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन, एटम्स ऑफ हाइड्रोजन आर प्रेजेंट इन शुगर, तो आपको फॉर्मूला से फ़ौरन पता चला कि कितने एटम्स हैं इसमें, 22 हैं। सबस्क्रिप्ट इसमें 22 लिखा हुआ था। तो दिस इज़ द टेबल 7.2। अब स्टूडेंट्स इससे रिलेटेड ये जो आज आपने पढ़ा है, इससे रिलेटेड एक पूरा कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है आपका नोट्स में, लेकिन आपका लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 8 है, जिसमें डिफाइन फॉलोइंग विद एग्जांपल। इसमें पहला पार्ट था मॉलिक्यूल और सेकंड पार्ट था केमिकल फॉर्मूला। ये जो आज आपने लेक्चर लिया है, ये 2 पार्ट्स इसमें आ जाएंगे। पूरा लॉन्ग तो नहीं हुआ आज का होमवर्क आपका, लेकिन इसमें ये 2 पार्ट्स आप कर सकते हैं। अब इसमें एक तो पहले मॉलिक्यूल, इसमें मॉलिक्यूल को जस्ट डिफाइन किया हुआ है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सब्सटेंस और इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट एंड शो ऑल द प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ सब्सटेंस। के जो एक मॉलिक्यूल होता है वो सब्सटेंस की सारी प्रॉपर्टीज़ को शो करता है कि इसमें क्या केमिकल रिएक्शंस होते हैं, किस किस्म के रिएक्शंस में इन्वॉल्व है, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ शो करेगा, ये सारा कुछ हमें मॉलिक्यूल से ही पता चलता है। कोई उसमें मज़ीद डिटेल टाइप्स की नहीं दी हुई आपको। उसके बाद नेक्स्ट इसका पार्ट था केमिकल फार्मूला। ये जो केमिकल फार्मूला हमने इससे पहले मैंने आपको ये बोर्ड पे लिखा था कि हम केमिकल फार्मूला कैसे लिखते हैं, क्या क्या उसमें शो होता है, ये सारी डिटेल दी हुई है। इसमें आपने ये करना है कि आपकी फिगर 7.3 जो बनी हुई है, 2 सिंपल एग्जांपल्स दी हुई हैं। एक हाइड्रोजन के इन बॉल्स को कलेक्ट करके आप हाइड्रोजन का ऐसे मॉलिक्यूल भी शो कर दें, और
ये हाइड्रोजन, और उसके बाद आप उसको इस फॉर्म में भी शो कर दें कि दिस इज़ द सिंबल ऑफ हाइड्रोजन एंड दिस इज़ द सबस्क्रिप्ट ऑफ हाइड्रोजन। ये पूरी ऐसे एग्जाम्पल आप लिखें। उसके बाद ऑक्सीजन की एग्जाम्पल बिल्कुल इसी तरह है। 2 सिंपल एग्जाम्पल केमिकल फार्मूला की आपको गिवन है, जो इसके बाकी इसी क्वेश्चन के बाकी 3 पार्ट्स हैं वो अभी आपने नहीं पढ़े। ये आज आपका लॉन्ग क्वेश्चन में था होमवर्क। उसके बाद आपने अब आ जाएं आप शॉर्ट क्वेश्चंस में। इसमें स्टूडेंट्स मैंने कल वाले लेक्चर में आपको शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 7 अभी कहा था कि ये रहने दें। अभी आज हमने कल सिर्फ आपने एटम के बारे में पढ़ा था, आज आपने मॉलिक्यूल भी पढ़ लिया, तो आप ये शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 7 कर सकते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एटम एंड मॉलिक्यूल। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन एटम एंड मॉलिक्यूल। कॉलम बना हुआ है, सेंटर में लाइन है, एक साइड पे एटम को डिफाइन किया हुआ है, उसकी एग्जांपल है, एक साइड पे मॉलिक्यूल है और उसकी एग्जांपल है। उसके बाद आपका और कोई शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ नहीं है, नेक्स्ट पेज पे नहीं है। लास्ट पेज पे शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज़ द डिफरेंशिएट बिटवीन होमोएटॉमिक एंड हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल। बिल्कुल उसी तरह होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल, हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल जो हमने एग्जांपल्स और डेफिनेशन पढ़ी हैं वो आपने यहाँ कॉलम बनाया हुआ है, एक साइड पे होमोएटॉमिक है, हेट्रोएटॉमिक है। ये आज आपका ये 2 शॉर्ट क्वेश्चन हो गए। आई एम श्योर आपको समझ आ गई होगी, आज ही पढ़ लें, इसमें बहुत सारी टर्म्स थी। ये आपका होमवर्क है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।